शाहिद हसन ने अपने आप को पीआरडी का कर्मचारी बताते हुए अपने ही ब्लॉक कमांडेंट कृष्णपाल पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें, मामला ब्लॉक नारसन का है, जहां शहीद हसन, जो अपने आप को पीआरडी का कर्मचारी बताता है, उसके द्वारा बताया गया कि मेरे ब्लॉक कमांडेंट कृष्णपाल ने मुझे भर्ती कराने के नाम पर मुझसे लगभग 1 लाख रुपए लिए और अब ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं और मेरी एक नैनो कार भी मुझसे बहाने से ले ली और अब वापस देने से आनाकानी कर रहा है। शहीद हसन का कहना है कि मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की है। वहीं अगर मामले की जांच की बात की जाए तो भरत जोशी, जिला कमांडेंट पीआरडी हरिद्वार, ने बताया कि इस मामले की जांच मेरे द्वारा की गई है। शिकायतकर्ता को मैंने कई बार साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, लेकिन शहीद हसन ने मेरे सामने किसी भी तरह के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए और न ही मेरे सामने आया। इससे मुझे एक पक्ष कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजनी पड़ी। जिला कमांडेंट पीआरडी हरिद्वार जी ने कहा कि मेरी जांच के अनुसार ब्लॉक कमांडेंट नारसन पर लगाए गए आरोप निराधार है और यदि दोबारा कोई जांच के आदेश दिए जाते हैं तो फिर से गहनता से जांच की जाएगी। हरिद्वार से गोपाल सैनी की रिपोर्ट। सर, 2014 में कृष्णपाल जी ब्लॉक कमांडर नारसन, जिसने 2014 में मुझे मिला, इसने कहा आप ड्यूटी कर लो, कलियर में आपको पीआरडी में भर्ती कराऊंगा। मैं मेरे 50,000 रुपये कागज पत्रों के नाम के देहाती तक जाएंगे, तो मैं 50,000 रुपये दे दिए। इसने ड्यूटी दे दी 2014 अक्टूबर के महीने में 2014 में, और 2014 से और 2019 तक मैं बराबर ड्यूटी करता रहा वहाँ। हर महीने पीआरडी खाते तनख्वाह की रही मेरे खाते में, और मैं ड्यूटी करता रहा। 2019 में अक्टूबर के महीने में मुझे वहाँ से हटा दिया गया। तो दोबारा फिर मैं इसके पास गया, भाई मुझे क्यों हटाया? तो इसने कहा भाई ऐसा थोड़ा सा कुछ खर्चा पानी और कर लो। मैं 40,000 रुपये फिर दिए सर, और इसने 40,000 रुपये लेकर फिर खेल महाकुंभ शुरू हो गया। मैं उसमें ड्यूटी करी। उसके बाद मेरी गाड़ी थी, इसका भाई बीमार हो गया, मैं उसे लेकर के डॉक्टर को घूमता रहा, दिखाया। 2 महीने तक उसका इलाज कराया। फिर वो गाड़ी मेरी मांग कर ले गया, और गाड़ी आज तक इसने मुझे वापस नहीं करी। और मैं गाड़ी मांगने आया तो मुझे मारने की धमकी दी, और मैं कहा जी अब ड्यूटी दे दो, तो कह रहा तू विभाग में है ही नहीं है। और उसने मेरे खिलाफ एक डायरी भी दे रखी है, तो मेरे पास सबूत है सर। तो कहा तू विभाग में है ही नहीं, तेरा नाम पूरी तरह लिया मिला होगा। जी सर, लेटर मुझे मिला था। इसकी शिकायत में मानव अधिकार की थी मुख्यमंत्री जी के। इसमें क्या नाम, मानव अधिकार मुख्यमंत्री जी के और निदेशक के यहाँ से मानव मंत्री उत्तराखंड, उनके यहाँ की थी, और एक डीएम साहब की थी, मुख्य विकास अधिकारी यहाँ की। इसकी जाँच सर डीओ साहब करे। तो मेरे घर पर गया एक दिन, मेरे भाइयों को धमकी दे गया, अच्छा कंप्रोमाइज़ कराओ। उसने और फिर कंप्रोमाइज़ करके फिर मैं साहब इसकी तारीख जब दी। कोई मेघराज है इसका भाई है, वो भी बहुत धमकी देता है, घूमता फिरता रहता है पूरे दिन। तो क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई? जी अभी कुछ दिनों पूर्व मुख्य विकास अधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा एक पत्र जो पृष्ठांकित करके मुझे भेजा गया था, जिसमें कुछ शिकायतकर्ता हैं सईद हसन हारजोली जट से। उन्होंने जो विपक्षी हैं कृष्णपाल, जो ब्लॉक कमांडर हैं नारसन में प्रांतीय रक्षक दल के अंतर्गत, उन पर कुछ आरोप लगाए हैं प्रार्थना पत्र के माध्यम से, पैसे संबंधी, और कोई वाहन था उनका कि उसको उन्होंने ले लिया है, और साथ ही कोई अभद्र भाषा के प्रयोग से। वो पत्र मुझे जैसे ही प्राप्त हुआ है 19 तारीख में, तो हमने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए दोनों उभय पक्षों को इससे सूचित किया कि आप सभी 21 मई को जनपद मुख्यालय कार्यालय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर एक निष्पक्ष जांच मुख्य विकास अधिकारी महोदय को प्रस्तुत की जा सके। जिसके क्रम में विपक्षी कृष्णपाल द्वारा तो अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे दी गई थी और अपने बयान भी दे दिए गए थे अपनी शिकायत के संबंध में, परंतु जो शिकायतकर्ता हैं, जो मुख्य हैं जिन्होंने शिकायत की है, उनके द्वारा कई बार दूरभाष पर अवगत कराने के बाद भी, और उनके सहयोगियों को भी हमने, जब उनसे उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, तो उनके सहयोगियों को फिर हमने अवगत कराया कि उनको तत्काल अवगत कराएं कि यहाँ पर 21 तारीख को आप दोनों अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात भी शिकायतकर्ता द्वारा यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ गया। तत्पश्चात पुनः 29 मई को 9 बजे प्रातः के आसपास शिकायतकर्ता से मेरी खुद स्वयं वार्ता हुई है, और उसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो वर्तमान में रुड़की में मकान निर्माण का कार्य कर रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, और आज वो अनिवार्य रूप से जनपद मुख्यालय पर उपस्थित होकर के अपना पक्ष अवश्य प्रस्तुत करेंगे साक्ष्य के साथ में।
तो इससे मैं भी संतुष्ट हो गया कि आज जो शिकायत करते हैं वो आ रहे हैं, परंतु कार्यालय समाप्ति की अवधि 5 बजे तक भी मैं उनका यहाँ पर इंतज़ार करता रहा, परंतु उनके द्वारा यहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं दी गई और ना ही किसी प्रकार से कोई उस प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं उससे संबंधित कोई साक्ष्य ही विपक्षी के खिलाफ यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं।